जब देश पे विपदा आती है वहां पे, तो वहां पे ये कोई नहीं बोलता कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ दिखाओ। कोई आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा नहीं बोलता। वहां पे ये नहीं बोलता कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे, है ना। ये सब कोई नहीं बोलता। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ একদম অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুই দিকের প্রায় 3500 মানুষ মারা গেছেন। ইসরায়েল বলছে তারা শেষ করেই ছাড়বে। আমেরিকা ইতিমধ্যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারও পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সাথে বোম্বার ও বিপুল অস্ত্র। এবার আরো দুটো ফ্রন্ট খুলছে ইসরায়েল। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। और बड़ी मजेदार खबरें भी हैं। इजराइल को कहते हैं कि सिर्फ हमास से नहीं लड़ रहा है इजराइल के दो और फ्रंट है, यानी कि टोटल 3 फ्रंट पे, 3 मोर्चों पे इजराइल लड़ रहा है। पहला जो है लेबनान, दूसरा गाजा, तीसरा सीरिया। लेबनान में हिजबुल्लाह, जैसे यहां पे हमास है, एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास गाजा पट्टी का, उसी प्रकार से दूसरी तरफ लेबनान है। और लेबनान का जो खतरनाक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसको भी ईरान ने, जैसे हिजबुल्लाह को ईरान ने पैसे दिए वैसे हमास को पैसे दिए, उसी प्रकार से हिजबुल्लाह को भी पैसे दिए ईरान ने। और ये वहां पे, और तीसरी जगह सीरिया, यहां से रॉकेट अटैक इजराइल के अंदर हो रहे हैं। दोस्तों ये इजराइल के लिए नया नहीं है। जब इजराइल का 6 डे वॉर हुआ था तब भी कई कंट्रीज ने एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं पुरानी, ये स्टोरी है 1967 की। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया 1967 6 डे वॉर की कहानी है, जब कई देशों ने, आई थिंक 5 देश थे कुछ थे, एक साथ ये चढ़ दौड़े इजराइल के ऊपर। इजराइल ने एक एक को हराया दोस्तों, एक एक को धूल चटाई इजराइल ने, एक एक को। और आज इजराइल वहीं पे अपने आप को पाता है, दुश्मनों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है दुश्मनों से, और इजराइल लड़ रहा है। और इजराइल की लड़ाई ना, मुझे महाभारत में जो अभिमन्यु ने लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे उसकी याद आ गई। उतनी बहादुरी से जैसे अभिमन्यु लड़ा था वैसे इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इजराइल इनको ठोकेगा। आप मेरी बात मानो, इजराइल इनको ठोकेगा, क्योंकि सच और हक इजराइल के साइड है। दोस्तों ये देखिए, हिजबुल्लाह वाज फाउंडेड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। हिजबुल्लाह को 1982 में ईरान ने ही पैदा करा था। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है, मुसलमानों में होता है ना शिया और सुन्नी। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है और इसको पैदा करा था 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, और यह जन्मा ही था कि इजरायली फोर्सेस से ये लड़ सके लेबनान में। इसका जन्म ही उसलिए हुआ था दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कि ईरान जो है, ईरान हर चीज चला रहा है, ईरान हर चीज चला रहा है। और ईरान जो है वो सबको फंड कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, और चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे कि देखो क्या हो रहा है। ये सब ईरान की बदमाशी चल रही है दोस्तों। अब ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह ने बढ़ के मार दिया। अच्छा मैं एक बात बताता हूं, ये जितनी भी इस्लामिक संगठन है ना, ये टेररिस्ट, ये सब के सब इनके बारे में कहावत है कि इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। इनकी जो जबान है, इनकी लाठी से लंबी है। ये कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा है। ये चुपचाप आए, बच्चों को मारा, लोगों को मारा, अब ये हाय तौबा कर रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे अब्बू को मार दिया, मेरे अब्बू के सर पे बम मार दिया तुमने। अबे तुम्हारे अब्बू को तो मरना ही था, तुम क्यों आए यहां पे इजराइल में? तुमने किसी के बाप को मारा, उसने तुम्हारे अब्बू को निपटा दिया। ये तो होना ही है यार, इसमें रोना कैसा? देखो जब तुम तलवार निकालोगे और तलवार से जंग करना चाहोगे तो तुम्हारा अंत भी तलवार से ही होगा। ये सिंपल सी बात है, दिस इज एज ओल्ड विजडम यार। अब देखो इन लोगों ने क्या करा है कि सोल्जर्स आर रिस्पॉन्डिंग विद आर्टिलरी एंड मोटर शेल्स टुवर्ड्स ओरिजिन ऑफ लॉन्चिंग इन सीरिया। सीरिया से इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने सीरिया को भी निपटाना शुरू कर दिया है। और ये ग्रुप ने क्या क्लेम करा था मैं बता रहा हूं। हिजबुल्लाह ने बोला था कि इजराइल कांट इवन इमेजिन द साइज ऑफ आवर आर्म स्टॉक पाइल, यानी कि ये जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, ये तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कितने हथियार हैं। इतने खुश हो गए ये लोग, इतने खुश हो गए। अब इजराइल इनको मार रहा है, इनके मुंह से चीखें निकल रही है। मैंने क्या बोला था, इनकी जबान ना इनकी लाठी से लगी है। अच्छा अब देखिए, तकरीबन 3600 लोग अभी तक मारे गए हैं, जिसमें से 1200 लोग इजराइल में मारे गए हैं, ठीक है जी। और 1500 हमास के जो मेंबर हैं, आतंकवादी 1500 हमास, उनकी लाशें मिल चुकी हैं दोस्तों। इजराइल ने बोला, उसकी फोटो वीडियो बनाए, हम आपको ये सब नहीं दिखाएंगे यहां पे, लेकिन उनकी फोटो वीडियोस हैं। और ये बोला है कि 1500 हमास के फाइटर्स की लाशें मिल चुकी हैं। चुन चुन के इजराइल उनके घर में घुस घुस के चुन चुन के मार रहा है। जहां पर पता लगा ये घर है,
ठीक है, इसके अंदर 8-10 इजराइल ये हमास के फाइटर बैठे हैं, इनको पता लग गया, ऊपर से मारा वहां पे मिसाइल, पूरा घर का घर उड़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। ये मैं बता रहा हूं, ग्राउंड इन्वेजन होगा गाजा का। इजरायली ट्रूप्स गाजा के अंदर घुसेंगे और गाजा के अंदर घुस के इनका हलवा बनाएंगे, लेकिन उसके पहले गाजा का ऑलरेडी हलवा बन चुका होगा। यानी कि जब तक इजरायली ग्राउंड फोर्सेस घुसेंगी, मुझे नहीं लगता गाजा में कोई बिल्डिंग खड़ी होगी। ऐसे सारी बिल्डिंग जो खड़ी थी वो पड़ी होंगी, खड़े से पड़े हो जाएंगे बिल्डिंगों का हल, और उसके बाद इजरायली सोल्जर्स घुसेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करेंगे। ये जितने भी टनल है ना, सारे टनल बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने शहर के नीचे शहर बना रखा है, हमास वालों ने, भैया शहर के नीचे शहर। वहां लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने शहर के नीचे शहर बना रखा है, यानी कि शहर के नीचे पूरे टनल्स हैं। जैसे नीचे से मेट्रो जाती है ना, वैसे इन्होंने इंसानों के लिए एक वैसे ही बना रखा है, वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, यहां से हथियार ले आओ। इजराइल एक एक टनल को बर्बाद करेगा, एक एक टनल को। इसके बाद ये खत्म हो गए। मैं आपको बताता हूं और जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या करा है। उसने 2-3 ऐसी चीजें कही हैं जो कि मैं, अगर कोई हमास वाला सुन ले तो खुद छत के कूद के मर जाए। मैं बता रहा हूं, हमास वाला डर के मारे। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने यह बोला है कि करीब 3,40,000 जो गाजा के लोग हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। इजरायलियों ने बिल्कुल आग बरसा दी आसमान से, और ये गाजा वाले दाएं बाएं भाग रहे हैं। देखो, जो उसमें इनोसेंट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पैलेस्टीनियन जो हैं वो इनोसेंट हैं, जो बेगुनाह है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा एक सवाल है पैलेस्टीनियन से, तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? और तुम लोग इतना बड़ा विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो हर चीज में? तुमने हमास को सपोर्ट करा, अब हमास को जूते पड़ रहे हैं, अब तुम लोग दाएं बाएं भाग रहे हो। तुम लोगों ने हमास के खिलाफ, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए वहां पे? तुम लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अमीरुल मोमिनीन आएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी अरबी में चीजें सीख लेते हो, वही चीजें रिपीट करते रहते हो। भाई तुम्हें क्या लेना देना अमीरुल फमीरुल से, जो भी है। तुम डेमोक्रेसी करवाओ, बढ़िया सा डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, तरक्की वरक्की करो। अब यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। रगड़ दिए जाओगे बुरी तरीके से, बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, रगड़ना है तो तुम रगड़ जाओ और कर लो जिहाद। ये देखो भैया, ग्राउंड ऑफेंसिव इज बीइंग हिंटेड एज इजराइल वाउज टू वाइप ऑफ हमास। इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फतह दुखन। दुखन था इसका नाम, इसको भी दुख हो गया है दुखन को। इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन की दुकान हो गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्दुल फतह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत में रह रहा था, और ये स्कूल का प्रिंसिपल था। ठीक है जी, ये स्कूल का प्रिंसिपल था, और मुस्लिम ब्रदरहुड से ये इंस्पायर होके इसने शुरू करी हमास, शेख अहमद यसीन के साथ मिलके, जो फाउंडर था हमास का, इसके साथ। तो यानी कि ये देखो, ये स्कूल टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल था ये। यानी कि देखो, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है, और ये आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब सोचो आप, यानी कि एजुकेशन इसका इलाज नहीं है, ये खून में चीजें होती हैं भाई, ये डीएनए का पार्ट है। आप इसको, आप पीएचडी कर लें, आप डबल ट्रिपल पीएचडी कर लें, जब आपके दिल में ये है कि मुझे छाती से 25 किलो आरडीएक्स लगा के बटन दबाना है और 72 रुपए मुझे चाहिए, तो चाहिए। फिर आपको न्यूक्लियर पर, आपको नोबेल प्राइज मिला हो, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो, आप कोई भी हो यार, जब आपके दिल में जिहाद है, जब आपको फटना ही फटना है एक दिन, जब आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो कि मैं जाके बटन दबाऊं और मैं फट जाऊं, तो भाई फिर तो यही पैदा होंगे सब, और वही पैदा हो रहे हैं वहां पर लेबनान में। तो इसको निपटा दिया भाई, ठीक है, इसका थैंक यू बोल दिया है, और इजराइल ने बोल दिया कि ओके टाटा बाय बाय, तुम चलो। इसके अलावा इमरजेंसी गवर्नमेंट, नेतन्याहू ने देखिए बहुत बढ़िया काम करा, उसने एक इमरजेंसी गवर्नमेंट तय कर दी। एक तो खुद की सरकार चल रही थी, उसने बोला इमरजेंसी गवर्नमेंट, और उसके अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर था बेनी गैंट्स को उसने अंदर ले लिया। उसने बोला कि भाई तू भी मेरे बगल में बैठ, और ये होगा इमरजेंसी गवर्नमेंट, और इसकी बनेगी एक वॉर कैबिनेट। तो 3 मेंबर वॉर कैबिनेट है, जिसमें कि नेतन्याहू, गैंट्स और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट एंड 2 अदर टॉप ऑफिशियल्स ऑब्जर्वर्स। ये बन गई वॉर की कैबिनेट।
तो दोस्तों ये देखिए, ये बात है कि उसने ये नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं अकेले ही करूंगा काम और सारा जितना भी श्रेय मिलेगा इजराइल को जीतना ही एंड में। ये बात तय है कि इजराइल को जीतना, उसने बोला नहीं। उसने बोला कि जो मेरा ऑपोजिशन वाला है उसको भी दो। पर एक चीज है, आपको इजरायलियों के बारे में मानना पड़ेगा, एक चीज है, जब देश की बात आती है ना, तो चाहे ऑपोजिशन, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी उतनी खतरनाक है जितनी हमारी है, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी कई जगह उतनी गंदी है जितनी हमारी है। लेकिन हम में और इजरायलियों में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है हमारे और इजरायलियों के बीच में कि जब देश पे मुसीबत आती है ना, तो वहां की ऑपोजिशन पार्टी चूं-चूं को नहीं करती। बॉस ये बात ध्यान रखना आप, ये बड़े मार्के और बड़े पते की बात बोल रहा हूं। जब देश पे विपदा आती है वहां पे, तो वहां पे ये कोई नहीं बोलता कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ दिखाओ। कोई आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा नहीं बोलता। वहां पे ये नहीं बोलता कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे, है ना। ये सब कोई नहीं बोलता। ये सब जब देश पे विपदा आती है सब लोग एकजुट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, कहते हैं हम लोग एक ही हैं यार। एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए, फिर आपस में जो हमारा झगड़ा है ना, चुनावी झगड़ा, बाद में झगड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये मौका नहीं है। ये मैच्योरिटी इजराइल में है, हमारी पार्टीज के बीच में मैच्योरिटी। आधे समय एक दूसरे की टांग खींचने में इन्होंने निकाला। वो तो भारत इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 1.5 अरब का देश है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए ये जो जहाज है ना, अगर भारत को हम एक जहाज से कंपेयर करें तो जहाज ये आसानी से हिलता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज है। और भारत का जो साइज है, भारत की जो डेप्थ है, भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो संस्कृति है, महान देश है इसकी वजह से। वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी डुबाने में। जस्ट इमेजिन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।